नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और इन दिनों तो मेरी छत हरी भरी के साथ साथ बहुत रंग बिरंगी भी हो रही है। तो चलिए आज फटाफट सीख लेते हैं कि धनिया कैसे बोएं। मैं 2-3 तरह से धनिया बोती हूँ। ये आज एक तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ और ये बहुत आसान है। और मैं एक्चुअली आसान गार्डनिंग ही करती हूँ, मैं बहुत झमेले में नहीं फंसती। तो मिट्टी तो धनिया के लिए अच्छी चाहिए, किसी भी भाजी के लिए। अगर इसमें आप 50% तक खाद डाल सकते हैं और 30 से 40% तो चाहिए। और मेरे ड्रम में जो है ना, देखिए इस बार मेरे पास खाद कम है। मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, तो तब भी मैं धनिया अच्छी उगा सकती हूँ अगर ये बीज अच्छा हुआ। मेरे पास डिब्बे में रखा था, पुराना बीज है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं फिर से बोऊँगी और आपको फिर से शेयर करूँगी। और अभी तो मैं किस तरह से बो रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी राख, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और धनिया के बीज। खड़ा धनिया नहीं बोया जाता, खड़ा धनिया को बेलन से हल्के हाथ से दबा के 2 टुकड़े कर लेते हैं। ध्यान रहे सिर्फ 2 टुकड़े ही करना है, वो क्रश होके चूरा नहीं होना चाहिए। अगर वो चूरा हो गया तो वो नहीं उगेगा। और चूँकि मेरे पास अभी 10% के आसपास ही इसमें वर्मी कंपोस्ट मिली है, गोबर खाद, टब में जिस पॉट में मैं बो रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने वर्मी कंपोस्ट 1 किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट है, ये मैं टब की ऊपरी सतह पर छिड़क दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी अच्छी खाद वाली होगी। और उसके बाद ये एक ट्रिक होती है कि अगर आप पास खाद ज़्यादा नहीं है तो आप ये ट्रिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी मिट्टी में खाद नहीं है, इसमें पिछली फसल जब मैंने ली थी तब इसमें खाद डाली थी, तो मेरी मिट्टी उतनी ख़राब नहीं है। पर फिर भी इसको नया बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा खाद डाल दिया ऊपर की लेयर में और खुरपी से मिला भी दिया। देखिए, ऐसा करने से ऊपर की 1 से 2 इंच की नाप में 1 से 2 इंच की लेयर में गोबर की खाद हो गई। वर्मी कंपोस्ट है ये, कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद हो तो गोबर की डाल दें। और धनिया बोते समय ये बड़े बड़े ढेले समेट के एक तरफ कर दें। मैं ज़्यादा ये नहीं कह रही कि आप छानो मिट्टी को या कुछ और करो, कुछ नहीं। जैसे किसान खेत में बोता है, बस बहुत बड़े बड़े ढेले हैं वो आप समेट के एक तरफ कर दो ताकि धनिया आसानी से निकल आए। और फिर आपने वर्मी कंपोस्ट मिला दी। और मिट्टी धनिया को कैसी लगती है, भुरभुरी भी मिट्टी चाहिए और खादयुक्त चाहिए। जब भी बीज कोई भी बो रहे हैं, धनिया जब मैं बोने जा रही हूँ तो इससे पहले 1 दिन पहले इसमें पानी दिया गया था। ये मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट है और खाद भी मॉइस्ट है। अब देखिए बीज के साथ मैं क्या करूँगी। आपको जल्दी है तो बीज आप रात भर गला भी सकते हैं, और मैं गलाना भूल गई थी तो सूखे भी बो सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 मुट्ठी राख डाल दी, 1 मुट्ठी और वर्मी कंपोस्ट डाल दी, थोड़ी सी छनी हुई मिट्टी भी डाल दी और इस तरह मिला लिया। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा कि धनिया आप छिड़केंगे तो वो दूर दूर पड़ेगा, घना नहीं होगा। नहीं तो घना पड़ जाता है तो फिर धनिया हेल्दी नहीं होता। दूर दूर रहेगा तो उसका गुच्छा अच्छा बनेगा। ये एक ट्रिक है। कोई भी बारीक बीज हो, धनिया हो या आपकी लाल भाजी बो रहे हो, जिन्हें आपको लगता है कि पालक बो रहे हो, तो आप उसमें ऐसे बस अब छिड़क देना है। हम लाइन बना के भी धनिया डालते हैं। कभी मैं वो मेथड भी आपसे शेयर करूंगी। आज तो बस मैं फटाफट काम के मूड में थी, बहुत सारा काम है छत पर, तो मैंने बीज में राख मिलाए और खाद मिलाई और ये देखिए छिड़क दिया। और छिड़कते छिड़कते बस मैंने एक हाथ में फ़ोन लेकर ये सब रिकॉर्ड कर लिया और आपको बता दे रही हूँ। और फिर मैं ऊपर से इसको मिट्टी से ढकूँगी। अब प्रश्न आता है, मैंने बहुत बेगरा नहीं डाला है, मेरा घना होगा ही नहीं क्योंकि उसमें मैंने पहले से इतनी मिट्टी खाद सब मिला दी है। पर मुझे इस बीज पे भरोसा नहीं है, नया बीज नहीं ला पाई हूँ। मैं फिर जाऊँगी। कुछ इन दिनों बहुत व्यस्तता चल रही थी, तो बाकी तो मुझे बीज मिल गए हैं, धनिया का रह गया है। अब ये छनी हुई मिट्टी है, ये बारीक मिट्टी है और इस मिट्टी से कवर करूँगी मैं। बड़ी ढेले वाली मिट्टी से नहीं कवर कर रही हूँ। कवर करते समय हमेशा आप, जरूरी नहीं कि छान है, मेरे पास छनी रखी थी इसलिए मैं ले आई, पर बारीक मिट्टी और मॉइस्ट मिट्टी रहे। और धनिया में एक ट्रिक रखे, बोने के बाद पानी नहीं देना चाहिए धनिया में, इसीलिए
क्योंकि हम बाद में पानी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मिट्टी में भरपूर मॉइस्चर होना चाहिए और वो मॉइस्चर उड़े भी नहीं। तो उड़ने से कैसे रोकेंगे? तो बुआई के बाद पॉलीसीड डाल देंगे। अब आप कहेंगे किसान तो ऐसा नहीं करता, तो किसान की जब वो ढेले वाले कूण लगाता है तो किसान उसमें गहरा बीज डालता है। थोड़ा गहराई आप भी देख लीजिए, जो बीज की नाप है उससे 3 गुना तक अंदर चला जाता है। मैंने बिल्कुल कवर कर दिया, अच्छी आधा इंच मोटी लेयर है इस पर। इसका बीज निकलने में टाइम लगाता है। यदि मैंने रात भर पानी में गला दिया होता तो शायद जल्दी भी निकलता। अभी मैंने आज सूखा ही धनिया बोया है, तो ये 10 से 15 दिन ले सकता है अंकुरित होने में। और इतने समय तक मॉइस्चर बनाए रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि पॉलीसीट को, अभी ये आधी खाली है, मैं इसके ऊपर एक पॉलीसीट और डाल लूँगी ताकि पूरी तरह कवर करके रखूं। क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो तापमान और दूसरा मतलब एक तो गर्मी और दूसरा मॉइस्चर। तो मॉइस्चर ना उड़ जाए, 10 दिन तक उड़ भी सकता है। तो मैं ये भी ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरा खेत तो है नहीं, एक टब है प्लास्टिक का, तो मैं पन्नी खोल के देख लूँगी और अगर लगा कि उड़ रहा है तो फिर मैं हल्का इस पर स्प्रे कर दूँ। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भूल कर भी पानी ज़्यादा ना हो, सिर्फ ऊपर की मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, नीचे धनिया के बीज तक बहुत सारा पानी नहीं जाना है। और अक्सर ये शिकायत आती है कि धनिया उग नहीं रहा, तो चलिए फटाफट इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये धनिया नहीं उग रहा तो क्या क्या वजह हो सकती है। नंबर 1, धनिया का बीज अच्छा ना होना। बीज कई बार पुराना होता है, जैसे कि अभी मैंने बोया, ये भी मेरा पुराना बीज है, देखती हूँ निकलता है कि नहीं। तो बीज नया हो पहली शर्त ये। दूसरी सबसे बड़ी शर्त है कि आपका टेम्परेचर सही हो। इन दिनों टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, अभी बरसात देर तक चली है, बरसात के बाद इतनी तेज़ धूप निकल रही है। इस इतनी तेज़ गर्मी में धनिया अगर निकलता भी है, अंकुरित होता ही, तो उसको वो तापमान नहीं मिलता जो कि सही तापमान चाहिए। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि जब थोड़ी सी ओस झरने लगे, रात की जो सुबह का पहर होता है उसमें हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगे, तब आप धनिया बोना गारंटी से हो जाएगा। फिर मिट्टी अच्छी बनाए, खाद युक्त अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे तो धनिया आसानी से होगा। तीसरी, बोते समय एक गलती कि अगर हम ज़्यादातर यही करते हैं कि रोज़ छिड़क के पानी देते हैं, क्योंकि वो 10-12 दिन से पहले तो निकलता ही नहीं। धनिया का अपना स्वभाव यही है। तो ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी हुआ तो धनिया सड़ जाता है, मिट्टी के अंदर ही सड़ जाता है, बीज अच्छा है तब भी सड़ जाता है। तो बस हमको ये ध्यान रखना है कि पहले तो हम मिट्टी को अच्छा गीला कर दें, और जब हम बोएं तो अच्छा 50% मिट्टी में नमी हो, और बो के इतना गहरा बीज डालें कि 8-10 दिन में 1 इंच तो कम से कम डालें, ताकि नमी उसकी बरकरार रहे। साथ ही यदि मौसम में ठंडक कम लग रही है, आपको लग रहा है तीसरी मंजिल छत पे बहुत तेज़ धूप है, तो तब आप ये करें कि पॉलीथीन से ढक दें। ऐसा करने पर आराम से धनिया निकलेगा। अब आप कहेंगे कि किसान तो इस तरह पॉलीथीन से खेत में नहीं ढकता, तो खेत की बागवानी और टेरेस गार्डनिंग में अंतर होता है। और किसान समय से पहले नहीं बोता, उसको मौसम पता होता है, और अगर वो समय से पहले बोता है तो फिर पॉली हाउस में बोता है। वो बिल्कुल टेम्परेचर देख के और ठंड का पूरा अनुभव करके ही बोता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।